वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्कंद दूसरा अध्याय पहला और 10वां श्लोक भागवत। इस श्लोक को पढ़ने से पहले मैं भगवत गीता का एक श्लोक मुझे स्मरण हो रहा है। इस श्लोक के कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में समझाते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति है, इसको श्रद्धावान लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। जिनको श्रद्धा है, शंकात्मिक लोग कभी नहीं। जिनको शंका है वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। शंकावान लोग भक्ति नहीं कर सकते। जिनको शंका है वो कभी भजन नहीं कर सकते। श्रद्धा जिनको है वो कृष्ण को पा सकते हैं, कृष्ण की ओर जा सकते हैं। जिनको श्रद्धा, इसलिए गीता में स्पष्ट श्री कृष्ण कह देते हैं, जो लोग श्रद्धा वाले हैं वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जिनको श्रद्धा है। इसलिए जब हम भगवत वचन, गुरु वचन में श्रद्धा रखते हैं पूर्ण रूप से, बिना किसी शंका किए, तो हमारा अटूट विश्वास बनता है, अटूट भरोसा बनता है कृष्ण पे, भजन पे, नाम स्मरण पे। और यूं हम जो है वापस भगवत धाम चले जाते हैं। याद रखिए, जो भी हम भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, उसका सारा दारोमदार किस पे? श्रद्धा पे। श्रद्धा जो है वो हमारी भक्ति की नींव है, फाउंडेशन है। श्रद्धा हमारी भक्ति की नींव है। और जैसे जैसे हमारी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है, वैसे वैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी साधना बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा जो है भजन बढ़ता जाता है, क्योंकि श्रद्धा है हमें मजबूत। अब ये श्रद्धा आए कहां से? श्रद्धा किसी शॉप में मिलती नहीं, श्रद्धा किसी दुकान में मिलती नहीं। क्योंकि जब हम आते हैं तो हजारों प्रकार की हमारे मन में शंकाएं होती है। जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो नाना प्रकार की शंकाएं होती है। और याद रखना, शंका और जिज्ञासा में बड़ा फर्क है। शंका और जिज्ञासा में बड़ा फर्क है। जिज्ञासा वाली व्यक्ति भगवत भक्ति में आगे बढ़ती है और शंकात्मिक व्यक्ति पीछे बढ़ती है। इसलिए जिज्ञासा एक अलग बात है और शंका करना एक अलग बात है।
अब यहां पर भागवत में आपको शुकदेव गोस्वामी महाराज द्वारा ये बात समझाई जा रही है कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न की जाती है, श्रद्धा कैसे बढ़ाई जाती है, श्रद्धा कैसे और प्राप्त की जा सकती है। तो यह भागवत का श्लोक में पढ़ता हूं। श्रीमद् भागवत स्कंद 2 अध्याय 1 और 10वां श्लोक। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं। कौन कह रहा है? शुकदेव महाराज। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं क्योंकि आप भगवान कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। अब यहां पर श्रद्धा प्राप्त करने के लिए क्या कहा गया? जो भी ये भागवत कथा कृष्ण लीला को बड़े ध्यान से और सम्मान से सुनता है, ध्यान पूरे ध्यान तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, और जैसे जैसे वो सुनता है उसे श्रद्धा की प्राप्ति होती चली जाती है। याद रखना, शंका जो है आपको गंदी मक्खी की तरह बना देती है। गंदी मक्खी क्या करती है? पूरे स्वस्थ और सुंदर शरीर को छोड़ के वहीं बैठेगी जहां पर क्या होगा? गंध लगा होगा। गंदी मक्खी क्या करेगी? फ्रूट के उसी हिस्से पे बैठेगी जो सड़ा हुआ होगा। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक बातों को जल्दी पकड़ लेते हैं। और याद रखिए, जो लोगों में बुराइयां निकालते रहते हैं, जो लोगों में खामियां निकालते रहते हैं, देखो दो तरह से, एक इंसान की बुराई निकालता है लेकिन उसको अच्छा बनाने के लिए, ये होता है पॉजिटिव। लेकिन वो बुराई सबके सामने नहीं निकालेगा, उसको एकांत में ले जाएगा और बड़े सम्मान से समझाएगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड। और जो किसी की खामियों को, बुराइयों को सबके सामने बताता है इसलिए कि उसको नीचे दिखाया जाए, ये नेगेटिव मेंटेलिटी है। और जो किसी को नीचे दिखाना चाहता है वो खुद भी नीचा ही होगा, और जो खुद को किसी को ऊंचा ले जाना चाहता है वो खुद भी ऊंचा होगा, वो खुद भी ऊंचा होगा जो किसी को ऊंचा दिखाना चाहता है। इसलिए ऊंचे लोग क्या करते हैं? किसी की बुराई को सार्वजनिक न करते हुए उसके जीवन को सुधारने के लिए उसको सही ढंग से मार्गदर्शन करते हैं। और जिनकी बुरी मेंटेलिटी है वो गंदी मक्खी की तरह हमेशा बुराई देखते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहीं सत्संग कर रहे थे किसी कमरे में बैठकर, तो एक आदमी दारू पी के आ गया। दारू पी के आ गया और जाके, कोई टॉयलेट पेपर नहीं होते, वो जाके बाथरूम में रख के आ गया। कुछ लोगों ने कहा, अरे इसको शी, कैसा बेकार आदमी दारू पी के आ गया सत्संग में। श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने कहा कि आपने उसका दारू पीना देख लिया, लेकिन उसने जो आपके गुरु की सेवा की वो दिखा नहीं।
गंदी मक्खी की तरह मत बनो जो मात्र गंध देखती है। ऐसे कई लोग होते हैं, जब हम कभी कभी कहीं सत्संग करने जाते हैं तो हम 2000 शब्द बोलेंगे। कितने? 2000 भी नहीं, पता नहीं, एक सत्संग में लाखों शब्द होते हैं। एक सत्संग में लाखों शब्द होते हैं, लेकिन वो लाखों शब्द भूलकर किसी एक दो ऐसे शब्द को पकड़ लेंगे जो उनके हिसाब से सही नहीं होंगे। ये शब्द जो है वो आपने ठीक नहीं बोला, तो इतने सारे बोले वो भूल गए। ये शब्द ठीक नहीं बोला, तो जो ठीक बोला उसको वो आपकी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो भाषा आप नहीं जानते। आप बुराई की भाषा जानते हैं, इसलिए बुरे शब्द तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, मान लो कोई व्यक्ति हिंदी भाषा जानता है। कौन सी भाषा जानता है? हिंदी। और मैंने उसके सामने 1000 शब्द फ्रेंच के बोले, फ्रेंच भाषा के 1000 शब्द बोले, उसकी समझ में नहीं आएगा एक। और एक शब्द हिंदी का बोल दिया, वो तुरंत उसकी समझ में। क्यों? कि वो समझता ही वो भाषा है। इसलिए जो बुराई की भाषा ही समझते हैं, उनको आप करोड़ों अच्छे शब्द सुनाओ वो भूल जाएंगे, और उस एक शब्द को पकड़ के बढ़ जाएंगे जो बुरा होगा। क्यों? कि वो भाषा ही वो जानते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा कहता है कि ये बुरा शब्द कहा, ये गलत शब्द कहा, इसका मतलब है वो भाषा ही जी वो जानता है। उसको अच्छे शब्द कभी समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि वो अच्छाई की भाषा जानता ही नहीं, वो बुराई की भाषा जानता है। इसलिए बुरे शब्द को जल्दी कैच कर लेता है। उसका एंटीना बुरे स्टेशन की तरफ है, और एंटीना जिस टावर की ओर हो वही चैनल वो पकड़ेगा, स्टेशन वही पकड़ेगा। इसीलिए यहां पर कहा है, जो सुनते हैं सम्मान से, सत्संग आपको सुननी सम्मान से सुननी है। हम कई बार सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन खुद को सुपीरियर कहते, मन मन में ऐसे बोलते, अगर इनकी जगह मैं होता तो ये बोलता, अगर इनकी जगह मैं होता तो ऐसे बोलता, अगर इस श्लोक पे मैं प्रवचन देता तो ऐसे बोलता। तो जो सत्संग का सम्मान नहीं कर सकता है, उसको श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी कभी भी। वो क्रिटिसाइज ही करता रह जाएगा, वो क्रिटिसाइज ही करता रह जाएगा, वो क्रिटिसाइज ही करता रह जाएगा, वो क्रिटिसाइज। इसलिए वो उस गंदी मक्खी की तरह है जो पूरा सुंदर शरीर छोड़कर वहीं बैठती है जहां पर उसको क्या दिखता है? गंध दिखता है। आप ये दृष्टि मत डालिए। अगर किसी में आपको बुराई दिखती भी है, अगर आपको किसी में बुराई दिखती भी है, तो अगर आप में इतनी शक्ति है कि उसको अच्छाई में परिवर्तन कर सको, तो उस पर टिप्पणी करने का अधिकार है। नहीं तो ते में तू जो छा, उसमें तुम्हारा क्या है? हाँ? कबीर कहे, मेरी चौपड़ी गलकटियन के वास करे सो नर भोगवे, मेरा मन क्यों उदास? जो करेगा वो मरेगा। आप अपने रास्ते पे चलिए, आप अपने मार्ग पे चलिए, और अपने मार्ग पे चलते चलते घर चले जाइए। इसलिए एक काम करो, वैष्णव जो है वो सबसे निभा के चलता है। वैष्णव किसी से नहीं बिगाड़ते हैं, किसी से भी नहीं बिगाड़ते हैं वैष्णव। वो सबको प्यार देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबको सत्कार देते हैं। भले वो आपका बुरा चाहे, लेकिन आप मत चाहो।
वो आपका बुरा चाहे फिर भी आप उसका बुरा मत चाहो। आप उसके लिए हमेशा प्रार्थना ही करो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो। बदला लेने से माफ करने में ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ती है, याद रखना। हम कहते नहीं बदला लेने वाला शक्ति वाला होता है, लेकिन बदला लेने से माफ करने वाला ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि माफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। इसलिए सबसे निभा के चलने वाला वैष्णव है, और ये सबसे निभा कर चलने वाली क्वालिटी है ना, आपको आपके घर में भी सबसे प्रिय बनाएगी। जब आप अपने परिवार में सबसे निभा के चलोगे, जब आप अपने समाज में सबसे निभा के चलोगे। क्यों? कि सबसे निभाना ये विष्णु का गुण है। किसका गुण है जी? विष्णु का गुण है, और यही वैष्णव में आना चाहिए। मुझे एक कथा का स्मरण हो रहा है समय के अनुसार। एक भगवान का भक्त था, एक भगवान का भक्त था। समझिएगा, ये कथा का समझिएगा कि वैष्णव किसे कहते हैं। वैष्णव दया, करुणा, कृपा, प्रेम, विनम्रता, सरलता। कुछ लोग होते हैं जो बड़े वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सरल, कॉम्प्लिकेटिव होते हैं। आपको कॉम्प्लिकेटिव नहीं बनना, बहुत सरल बनना। अगर भगवान की नजर में आप अच्छे बनना चाहते हो तो सरल बनना है, कॉम्प्लिकेटिव नहीं बनना है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटिव होते हैं। सरल, क्योंकि आपको भगवान अच्छी तरह से जानता है, लोग जाने या न जाने। भगवान अच्छी तरह से आपको जानता, आपके अंदर से भी जानता है, आपके बाहर से भी वो जानता है। इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं बनना चाहिए, सरल रहना चाहिए, सरल व्यवहार करना चाहिए, और प्रिय भाषा बोलना